स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग यूनिट नंबर 3 पर बात कर रहे थे। लास्ट सेगमेंट जो आपने देखा उसमें यूनिट नंबर 3 पे बात कर रहे थे और यूनिट नंबर 3 के यूनिट नंबर 3 और इस पे शायद हम लोग बात कर रहे थे 3.4 पर। तो एक मरतबा बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि हम लोग किस सेगमेंट पर मौजूद थे। लास्ट टाइम जिस पर हम लोग बात कर रहे थे वो था 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 के दो सेगमेंट लास्ट पार्ट्स में हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स कर लिए थे। आज हम लोग सबसे पहले पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस सेम वही है कि आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चंस पेपर में जो आएगा वो आएगा फाइंड dy ओवर dx, यानी आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करनी है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y आपको फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट, जो पार्ट 3 है वो कहता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y, this is 6y minus 12 is equal to 0। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो स्टूडेंट इसमें देखिएगा सब कुछ प्रोसीजर वही है जो प्रीवियस सेगमेंट में हम लोग कर रहे थे, बस उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों तरफ आपने डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये और ये बेस सेम है तो लिहाजा आगे फर्दर किसी काम की जरूरत नहीं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ये x है ये y है तो आपको dy ओवर dx भी लिखना है, यानी पावर के नीचे जो कुछ होता है आपको उसका भी डेरिवेटिव लेना है। 4x का डेरिवेटिव ओनली 4 सेम है तो आगे कुछ नहीं करना है। 6y का डेरिवेटिव 6, साथ में dy ओवर dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 0 का डेरिवेटिव भी 0। ठीक, इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन निकाल लीजिए। dy ओवर dx कॉमन, यहां से रह गया 2y प्लस 6 और ये रह गया 2x प्लस 4 और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं। ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस का dy ओवर dx 2y प्लस 6, ये माइनस 2x प्लस 4 dy ओवर dx, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, एक स्टेप ये कर लीजिए कि 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया x प्लस 4 x प्लस 2, और जब इसमें से 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया y प्लस 3। 2 से 2 कैंसिल, दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 ओवर y प्लस 3। ये है आपका आंसर। बिल्कुल सेम पैटर्न था स्टूडेंट्स, इसमें कोई दूसरा स्टेप्स या दूसरी कंडीशन यूज नहीं हुई। सेम प्रोसेस बिल्कुल वही यूज किया जो प्रीवियस सेगमेंट में आप लोगों ने क्वेश्चंस में देखे थे, राइट? ओके, अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4, इसमें नंबर 4 में कह रहा है साइन एक्स वाई
साइन एक्स वाई ये एंगल है, प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स याद होगा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव के फंक्शन भी बताए थे। उम्मीद है कि वो आपने अच्छे तरीके से याद करके रखा होगा। देखिए दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, अगेन साइन एक्स वाई प्लस सेक एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स, दिस इज 2। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल एज इट इज कॉपी करते हैं और फिर एंगल का डेरिवेटिव, यही सिखाया था आपको। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, लेकिन ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, तो आगे एंगल का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, 2 का डेरिवेटिव 0। सही। कॉस एक्स वाई, स्टूडेंट जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, पहली वैल्यू एज इट इज कॉपी, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx, फिर प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का, माइनस सेक एक्स टेन एक्स। कॉस एक्स वाई ये एंगल है, मल्टीप्लाई कर दें इससे तो ये x dy ओवर dx, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे तो ये हो गया y cos एक्स वाई, दिस इज माइनस सेक एक्स टेन एक्स। सही। x cos एक्स वाई, दिस इज dy ओवर dx, ये भी प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस सेक एक्स टेन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई बस इधर लाके डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया dy ओवर dx माइनस सेक एक्स टेन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स वाई। आप चाहे तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये हो गया प्लस, ये माइनस बाहर, मल्टीप्लाई इधर आकर ये डिवाइड हो गया। राइट। सेपरेट करने का कोई खास फायदा है नहीं, तो आप यहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हैं। ये था पार्ट 4। पार्ट 5, पार्ट 5, इसमें पार्ट 5 थोड़ा सा इसको मिटाता हूं फिर आगे करेंगे पार्ट 5। यहां से शुरू करते हैं पार्ट 5, क्योंकि पार्ट 5 की लेंथ थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो इसलिए यहां से शुरू करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5, पार्ट 5 ये x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स, ये 0 के बराबर है। ठीक है, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक काम करें, किसी एक वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाए, 1 प्लस वाई, इसको इधर लेकर गए वाई रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया, एक्स रूट 1 प्लस वाई, यहां पर भी अप्लाई किया, माइनस वाई रूट, ये ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ब्रैकेट में है, 1 प्लस एक्स। ठीक। स्टूडेंट्स अब देखिएगा यहां पर ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहली वैल्यू एज इट इज लिखी,
दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, डेरिवेटिव लिया नहीं है, अभी लिख दिया। एक स्टेप ज्यादा करते, फिर प्लस इस वैल्यू को एज इट इज लिखा 1 + y, और फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव। अभी मैंने डेरिवेटिव लिया नहीं है, सिर्फ लिख दिया इक्वल टू। अब इस साइड इसको भी मिटा देता हूं। जी, इधर देखिएगा, ये माइनस पहले बाहर निकाल दिया, पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, तो ये मैंने एज इट इज फिलहाल लिखा है, अभी डेरिवेटिव लिया नहीं है। फिर प्लस √1 + x एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, तो उसको ऐसे ही लिखा अभी। सही है स्टूडेंट्स। x, अब देखिएगा जब कोई वैल्यू रूट में हो ना, तो रूट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेने का मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप उसको फॉलो कीजिएगा। इधर देखिएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप 1/2 लिखिएगा, रूट वाली वैल्यू पूरी एज इट इज कॉपी होगी, और फिर रूट के अंदर जो कुछ है आपको उसका डेरिवेटिव लेना है। 1/2 लिखना है, रूट वाली वैल्यू को पूरा एज इट इज कॉपी करना है, और फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका आपको डेरिवेटिव लेना है, यानी कि 1 + y का डेरिवेटिव लेना है। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे लिखा है मैंने, ये प्लस √1 + y, ये कैंसिल, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अगले स्टेप में करेंगे ये y, फिर देखिएगा रूट है तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एज इट इज, फिर रूट के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव d/dx 1 + x, ये एज इट इज, और ये dy/dx। सही। अब देखिएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए x/2 √1 + y, 1 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, y का डेरिवेटिव ये हो जाएगा dy/dx। ठीक, यहां से ये रह गया 1 + y, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दे, माइनस ये y ऊपर, y/2 √1 + x, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं, और x का डेरिवेटिव 1, तो 1 भी लिखने की जरूरत नहीं, चले लिख देता हूं। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, वो लिख दिया, प्लस यहां ये रह गया माइनस प्लस माइनस माइनस, ये रह गया √1 + x dy/dx। राइट, dy/dx वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, ये x/2 √1 + y dy/dx, ये माइनस का इधर आके प्लस का, प्लस √1 + x dy/dx, ये एज इट इज -y/2 √1 + x, ये प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस √1 + y। सही, दोनों में से dy/dx कॉमन, dy/dx कॉमन, यहां से रह गया x/2 √1 + y, यहां से रह गया प्लस √1 + x, इसको फिलहाल ऐसे माइनस कॉमन निकाल लिया, तो y/2 √1 + x प्लस √1 + y। ठीक, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का कोई फायदा
नहीं हो रहा है, एलसीएम अगर हम ले लें तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है, इधर से ले लें तब भी कोई एडवांटेज नहीं है। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर भी ले लेते हैं। वैसे एलसीएम का कोई फायदा है ही नहीं, आप ऐसे भी रिजल्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ये लिखा, ये हो गया x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√1 प्लस एक्स √1 प्लस वाई। यहां एलसीएम लिया 2√1 प्लस एक्स, यह रह गया वाई प्लस ये इससे मल्टीप्लाई 2√1 प्लस एक्स √1 प्लस वाई। सिर्फ 2 से 2 कैंसिल, इसके अलावा कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए dy ओवर dx, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, ये देखिएगा ये इधर आया, ये माइनस ऐसे रहने देते हैं, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो दोनों को एक साथ रूट में लिख लिया। ये देखिए ये रूट में इधर आया, ये भी रूट में, दोनों को एक रूट में लिखा। और फिर ये ब्रैकेट वाली वैल्यू रह गई y प्लस 2√1 प्लस एक्स √1 प्लस वाई, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड, तो x प्लस 2√1 प्लस एक्स √1 प्लस वाई, ये आपका आंसर है। बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, एक लेंदी था, पर इस तरह का क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल है कि आपके पेपर में आएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि ये पेपर में आएगा। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे ये सब कुछ नजर आ रहा है जी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये बार बार आप देखिए, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में आप पूछिएगा। पर ये पेपर में सेक्शन बी का सवाल तो नहीं बन सकता है, अगर सेक्शन सी में देना चाहें तो दे दें, पर नॉर्मली ये सी में आता नहीं है। ओके, चलिए मैं इसको मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हम करें। नंबर 6, इसको मिटा रहा हूं, नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, y एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये है स्टूडेंट्स। सबसे पहले दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव चलें पहले लिख देता हूं एक स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर दूसरी वैल्यू एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, दिस इज y। यहां पर भी ये दो वैल्यू है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर वाई स्क्वायर प्लस 1, दूसरी वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव। करेक्ट, दिस इज y, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रह गया dy ओवर dx, ये x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर dy ओवर dx, और 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर प्लस 1 dx, dx कैंसिल 1, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx,
इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया 2xy dy/dx n प्लस वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव वाली वैल्यू को एक तरफ लेके जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, -2xy dy/dx, इधर ये रह गया वाई स्क्वायर, ये प्लस का, इधर आकर ये -2xy। सही। इनमें से dy/dx कॉमन, dy/dx कॉमन, यहां से रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2xy, और यहां रह गया y, चाहे तो कॉमन निकाल लें, y चाहे तो कॉमन निकाल लें, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है, वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1। इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है, वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये वाई स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज कॉपी, वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 1 -2xy ओवर, अगले स्टेप में कर देते हैं, dy/dx, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसको अरेंज भी कर लीजिए, वाई स्क्वायर -2xy प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर -2xy प्लस 1, कैंसिल नहीं होगा, ये आपका आंसर है। राइट। तो स्टूडेंट्स, इससे पार्ट्स के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब अच्छे पार्ट्स हैं, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, जिनमें से ये इस वक्त स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। आप बार बार क्वेश्चंस को देखिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो लाइव सेक्शन में आप जरूर पूछिए, ताकि कंफ्यूजन सारे क्लियर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।